हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यंगसंग वो सिचोल के पास आया था और उसने सिचोल को जानबूझकर ये बात बताई थी कि वो रिजॉर्ट के लिए मिलिट्री एरिया नहीं चुन सकते। ये सुनकर सिचोल बहुत डर गया था। फिर वो दौड़ते हुए अपने जीजाजी के पास गया और उसने अपने जीजाजी से मदद मांगी। वहीं रात को दिखता है कि न्यूज में ये खबर फैल जाती है कि कॉम्प्लेक्स रिजॉर्ट कैंसिल हो चुका है। अब उस रिजॉर्ट की 180 मीटर से ऊंचाई ज्यादा नहीं हो सकती थी। अब जो 90 मंजिला इमारत होने वाली थी, अब वो सिर्फ एक 40 मंजिला रह जाएगी। हाइन के दादा ये खबर देखकर परेशान हो जाते हैं। फिर वो टीवी बंद कर देते हैं और सिचोल के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि सिचोल अपना फोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि वो अपने दादा से बहुत डर गया था। सिचोल के दादा को सिचोल पर बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी दिखता है कि सिचोल वहाँ बड़ी कॉन्फिडेंस से आता है। उसके दादा फिर उससे पूछने लगते हैं कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहा था। सिचोल बताता है कि वो जल्दी उनके पास आने वाला था। अब सिचोल के पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया था और ये सब हुआ सिर्फ हिनवू की वजह से। यहाँ पर दिखता है कि हिनवू और सिचोल मिलिट्री बेस कैंप में गए थे और मिलिट्री वालों के साथ उन्होंने मीटिंग की थी इस मामले के सिलसिले में। हिनवू ने मिलिट्री वालों को बताया था कि वहाँ एक टावर लगा हुआ है जो बहुत पुराना हो चुका है, उसे मेंटेनेंस की जरूरत है। मिलिट्री वाला आदमी बताता है कि उस टावर की मरम्मत चल रही है। हिनवू उनसे हाइट बढ़ाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। हिनवू फिर आगे जाकर बोर्ड पर उन्हें समझाने लगता है कि रेडियो स्टेशन 180 मीटर ऊंचा है और जो होटल की ऊंचाई है वो 350 मीटर ऊंची है। अगर वो 170 मीटर हाइट पर कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दे तो ऐसा करने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहीं प्रेजेंट में हाइन भी इस चीज़ के लिए राजी हो जाती है। हाइन के दादा भी ये सुनकर खुश होने लगते हैं। वो हिनवू की तारीफ करने लगते हैं। वहीं हाइन के डैडी भी बहुत खुश हो गए थे। फिर सिचोल के दादा सिचोल को जल्दी से इन्वेस्टर के पास जाने के लिए कहते हैं ताकि वो इन्वेस्टर को जाकर ये बात समझा सके। इसके बाद दिखता है कि सिचोल इन्वेस्टर के पास चले जाता है और दिखता है कि इन्वेस्टर अपना पैसा वापस लेना चाह रहे थे। सिचोल उनसे पैसा वापस लेने की वजह पूछने लगता है तो वहाँ मौजूद इन्वेस्टर बताती है कि चेयरमैन होंग के फाइनेंशियल मैनेजर कस्टडी में है और उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सिचोल ने दरअसल उनसे ये बात छुपाई हुई थी और इस वजह से वो इन्वेस्टर नाराज हो गए थे। यंगसंग ने उन्हें दरअसल ये बात बताई थी। यंगसंग इसके बाद सिचोल को भड़काने लगता है। वो हिनवू के बारे में बताने लगता है कि हिनवू ने उसे फंसा दिया है। वो बताने लगता है कि कोई भी इन्वेस्टर इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जिस कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर जेल में हो। सिचोल इस चीज़ से परेशान हो जाता है कि कहीं उसका प्रोजेक्ट बंद ना हो जाए। इसके बाद ऑफिस में हिनवू के पास दौड़ता हुआ उनका स्टाफ आता है और वह हिनवू को टैबलेट पर एक खबर दिखाता है जिसमें बताया गया था कि यंगसंग इन्वेस्ट करेगा 900 बिलियन वॉन रिजॉर्ट के लिए। हिनवू इस खबर को पढ़कर हैरान हो जाता है। इसके बाद दिखता है कि यंगसंग वो सिचोल के साथ सिचोल के दादा के पास चलाता है इस बात के लिए कि वो इन्वेस्ट करेगा सोल इन्वेस्टमेंट के तौर पर। सिचोल के दादा भी इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं और उन्हें यंगसंग की बातों पर यकीन हो रहा था। सिचोल के दादा जैसे ही कागज़ पर मोहर लगाने वाले होते हैं तभी हिनवू वहाँ दौड़ता हुआ आता है। सिचोल के दादा आने की वजह पूछने लगते हैं। हिनवू बताने लगता है कि इस डिसीजन के लिए लॉ डिपार्टमेंट ने अपना ओपिनियन भेज दिया था। वो सिचोल के दादा को दोबारा से लॉ को पढ़ने के लिए कहता है। हिनवू उस लॉ को बताते हुए कहता है कि अगर ह्यून कंपनी को जरा भी नुकसान होता है तो कंपनी का 6.7% वो सीधा यंगसंग के पास चले आएगा। सिचोल को अपने जियाजी पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि उन्होंने आकर उसका काम खराब कर दिया था। लेकिन सिचोल के डैड इस चीज़ से राजी हो जाते हैं जो हिनवू ने बात बताई थी। फिर यंगसंग उन्हें बताते हुए कहता है कि अगर ये डील आज फाइनल नहीं हुई तो वो इस डील को यहीं पर रोक देगा। उसके बाद सिचोल के दादा अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को याद करने लगते हैं जो उसने उनसे कही थी और दिखता है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने भी ये डील एक्सेप्ट करने के लिए कहा था जो यंगसंग उन्हें ऑफर कर रहा था, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड अपने बेटे का सपोर्ट करना चाह रही थी और ह्यून फैमिली को बर्बाद करना चाह रही थी। ये बात सोचकर सिचोल के दादा हिनवू से कहने लगते हैं कि हिनवू ने 3 गलतियाँ की है। पहली तो उसने उनकी पोती को धोखा दिया है, दूसरी उनके कमरे में उसने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई और अभी उनकी डील बर्बाद करना चाहिए। ये डिसीजन लेने के बाद वो गुस्से से हिनवू को बाहर जाने के लिए कहते हैं। हिनवू भी इस चीज़ से हैरान था लेकिन यंगसंग इस चीज़ से खुश था और आखिर यंगसंग जो चाहता था वही हो गया। इसके बाद दिखता है कि हिनवू जब ऑफिस की तरफ जा रहा था तब उसके डोर पर उसका कार्ड काम नहीं कर रहा होता है। तब वहाँ मौजूद आदमी अपने कार्ड से उस दरवाजे को खोलता है। अंदर जाकर जब हिनवू ऑफिस के कंप्यूटर में आईडी पासवर्ड जब डालता है कंपनी की वेबसाइट में उसके आईडी पासवर्ड काम नहीं करते। हिनवू ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी उनका सेक्रेटरी आता है। वो हिनवू को बाहर आने के लिए कहता है। हिनवू बाहर जाकर देखता है कि कुछ आदमी आए हैं। वो आदमी हिनवू को सारी डिवाइसेस वहीं छोड़ने के लिए कहते हैं और ऑफिस तुरंत छोड़ने के लिए कहते हैं। ये ऑर्डर चेयरमैन की तरफ से आया था, यानी कि हिनवू इवनिंग टाइम के बाद ऑफिस में काम नहीं कर सकता। दिखता है तभी वहाँ हाइन आती है। हाइन हिनवू का बचाव करने लगती है। इसके बाद हाइन और हिनवू वो लिफ्ट में जाने लगते हैं। हाइन हिनवू को सुझाव देती है कि वो कंपनी ना छोड़े और उसकी जगह कुछ शर्त रख ले। हिनवू बताते हुए कहता है कि वो उसे कंपनी से नहीं निकाल सकते
वो आगे कहता है कि वो भले उसकी डायरेक्टर की पोजीशन छीन ले, लेकिन वो लॉ डिपार्टमेंट का हेड रहेगा। हाइन फिर उससे पूछने लगती है कि जब उसने डिवोर्स पेपर बनवाए थे तब वो क्यों रुका था और वो यहाँ रुका इतनी इंसल्ट क्यों झेल रहा है। हिनवू बताता है कि वो इसलिए होने दे रहा है क्योंकि वो यही चाहता है और वो यहाँ है क्योंकि वो यहाँ रहना चाहता है। हाइन ये सुनकर हैरान होती है। उसे समझ नहीं आता कि हिनवू इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। अब हाइन को भी हिनवू पर भरोसा हो गया था। हिनवू लिफ्ट खुलते ही बाहर चले आता है। हिनवू जब बिल्डिंग से बाहर निकलता है तभी हाइन की बुआ तभी वहाँ आती है। हिनवू उनको देखकर हैरान होता है। वो हिनवू से तुरंत गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। इसके बाद वो हिनवू के साथ बिल्डिंग के ऊपर चले आती है। हिनवू से कहने लगती है सच सच बताने के लिए कि क्या हिनवू का किसी लेडी से अफेयर है। हिनवू बताता है कि हेन के अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई भी औरत नहीं है। हिनवू फिर गुस्सा होकर कहने लगती है जब उसकी लाइफ में कोई औरत नहीं है तो वो हाइन को छोड़कर क्यों जा रहा है। हिनवू बताता है कि वो कहीं नहीं जा रहा है। वो आगे कहता है कि वो इसलिए नहीं जा रहा है सिर्फ हाइन की वजह से। वो बताता है कि वो बहुत कोशिश कर रहा है ये पता करने की चेयरमैन के रूम में माइक्रोफोन किसने लगवाए थे और कौन उसे घर से निकालना चाह रहा है। हिमजा बताते हुए कहती है कि उसे एक इंसान पर शक है। तभी हिनवू उस औरत का नाम लेता है जो कि थी हाइन की दादा की गर्लफ्रेंड। हिमजा उसका नाम सुनकर हैरान हो जाती है। वो हिनवू को उस औरत की सच्चाई बताने लगती है जो उसने अपने जासूस से पता लगवाई थी। वो बताते हुए कहती है कि वो औरत किसी और नाम से घर पर रह रही है। हिनवू ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो बताती है कि उस औरत का असली नाम सिन्योंग है और जेल में रहकर उसने एक बच्चों को जन्म दिया था जो अब 34 साल का हो गया है और कागज में ये बताया गया था कि सिन्योंग मर चुकी है। वो हिनवू को साथ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है, यानी कि अब वो हिनवू के साथ उस औरत का पता लगाएगी। इसके बाद अगले दिन हिनवू और हिंजा अपने जासूस के पास चले आते हैं। जासूस उन्हें बताता है कि उस औरत ने जेल में बच्चा पैदा किया, फिर उसने उस बच्चे को एक अनाथालय में भेज दिया। वो जगह वांगसन थी। हिनवू को वो जगह पता थी जहाँ वो अक्सर शिकार करने जाया करते थे। वो जासूस आगे बताते हुए कहता है कि उस जगह का नाम एवरग्रीन ऑर्फनेज था। ये नाम सुनकर हिमजा हैरान हो जाती है। हिमजा बताने लगती है कि वहाँ जाकर उसके डैड स्कॉलरशिप स्पॉन्सर किया करते थे। हिनवू भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। इसके बाद वो तीनों वुडमैन के पास चले जाते हैं। वुडमैन उन्हें बताता है कि वो एवरग्रीन 10 साल पहले बंद हो चुका था और वहाँ का प्रिंसिपल भी मर चुका था। वो जासूस उस वुडमैन से पूछने लगता है कि क्या प्रिंसिपल के अलावा कोई और आदमी है क्या जिससे वो इस बात का पता कर सके। वहाँ मौजूद वुडमैन की वाइफ वो कहने लगती है कि उस आदमी को पता होगा जो उनके साथ शिकार करने आया था। हिनवू तभी उस आदमी का नाम लेता है, यानी कि यंगसन। फिर वो लेडी उसी आदमी के बारे में बताने लगती है कि उसने उनका डॉग भी खरीदा था। वो वुडमैन उसका जिक्र नहीं करना चाहता था। वो लेडी बताने लगती है कि उस दिन उसके हस्बैंड ने कहा था कि उस आदमी की शक्ल किससे से मिलती है। हिनवू फिर पूछने लगता है कि उस आदमी की शक्ल किससे मिलती है। वो वुडमैन हिनवू को बताता है कि बहुत सालों पहले एक लड़का ऑर्फनेज में रहता था और वो बहुत होशियार था। उसे क्वीन ग्रुप की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली थी, लेकिन उसने पड़ोस के कुत्ते को जहर देकर मार दिया था, इसलिए वो पुलिस की कैद में रहा। वो वुडमैन बताता है कि उस आदमी की शक्ल उस बच्चे से मिलती है। हिमजा ये सुनकर हैरान हो जाती है। वुडमैन की वाइफ बताती है कि उस बच्चे को अडॉप्ट करके कोई उसे अमेरिका ले गया था। हिनवू फिर पूरी कहानी समझ गया था। हिनवू समझ गया था कि चेयरमैन की गर्लफ्रेंड यंगसन की माँ है। वहीं ऑफिस में देखता है कि हाइन के दादा के पास पावर ऑफ अटॉर्नी का कागज होता है, यानी कि चेयरमैन की जगह अब उनकी गर्लफ्रेंड वोट देने का अधिकार कर सकती है और उसमें साइन शोली के होने थे। चेयरमैन को पता नहीं था कि वो जो कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी गलती है। फिर चेयरमैन उस कागज पर अपने साइन कर देते हैं। फिर चेयरमैन की गर्लफ्रेंड को बहुत ताकत मिल गई थी। वहीं चेयरमैन के बर्थडे के दिन पार्टी से पहले जब अरेंजमेंट हो रहा होता है तभी हिमजा वहाँ आती है। हिमजा तभी चेयरमैन की गर्लफ्रेंड के हाथ में अपनी माँ की अंगूठी देखती है। फिर वो बहुत गुस्सा होती है। वो चेयरमैन की गर्लफ्रेंड को चेयरमैन के पास ले आती है। वो अपने डैड से इस चीज़ की वजह पूछने लगती है कि उसकी माँ की अंगूठी उस औरत के हाथ में क्या कर रही है। वो इस चीज़ की वजह पूछने लगती है कि वो अंगूठी तो बाद में हिमजा को मिलने वाली थी। हिमजा के डैड कुछ नहीं कह पाते। हिमजा फिर उनकी गर्लफ्रेंड को बहुत अनाप शनाप कहने लगती है, जिस वजह से हिमजा के डैड बहुत नाराज हो जाते हैं। हिमजा उन्हें बताते हुए कहती है कि ये औरत तब तक उनके साथ रहेगी जब तक वो उनकी पूरी जायदाद हड़प नहीं लेती। अब हिमजा के डैड और भी गुस्सा आते हैं। हिमजा के डैड बताने लगते हैं कि जब जेल जाने की बात आई थी तो उनके बच्चे दम दबाकर भाग गए, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड ने ही उनका साथ दिया था। हिमजा बताने लगती है कि ये जेल जाने से इसलिए नहीं डरती क्योंकि ये पहले ही जेल जा चुकी है। हिमजा के डैड को इस बात पर यकीन नहीं होता। हिमजा आगे बताते हुए कहती है कि ये औरत पहले ही जेल जा चुकी है और इसका एक बेटा भी है। वो आगे उस औरत के बारे में बताती है कि ये किसी और की आइडेंटिटी चुराकर यहाँ रह रही है। तभी दिखता है कि शोल ही वो अपने हाथ से अंगूठी निकाल देती है। वो बताने लगती है कि वो अभी इस घर को छोड़कर जा रही है। चेयरमैन ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। उस अंगूठी को तभी हिमजा ले लेती है। फिर चेयरमैन अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगा देते हैं। तभी हिमजा उसके बाल खींचने लगती है। फिर हिमजा के डैड उस पर हाथ उठा देते हैं। हिमजा फिर जमीन पर गिर जाती है। हिमजा के डैड हिमजा को तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं,
हिमजा रोते हुए कहने लगती है कि वो खुद घर से बाहर चले आएगी। हिमजा फिर रोते हुए वहाँ से बाहर चले जाती है। इसके बाद दिखता है कि हिमजा ने जो बाल खींचे थे शॉली के, वो अपने जासूस को उन बालों को कुछ दे देती है ताकि उसका जासूस टेस्ट सैंपल करा सके। तभी वहाँ हिनवू भी पहुँच जाता है। वो ये देखकर बहुत खुश था कि अब सच्चाई का सामना होने वाला है। वो हिमजा की तारीफ करने लगता है। हिमजा तभी मुंह फुलाकर रोने लगती है। हिनवू ये देखकर हैरान होने लगता है। वो हिमजा से रोने की वजह पूछता है। हिमजा बताती है कि वो इसलिए रो रही है क्योंकि उसके डैड ने जिंदगी में पहली बार उसके ऊपर हाथ उठाया और हिमजा को इस चीज का अफसोस था। हिनवू फिर उन्हें चुप कराने लगता है। वहीं दिखता है कि सुइचोल अपने दादा को गिफ्ट देने के लिए बहुत उत्सुक था क्योंकि उसके दादा का आज बर्थडे था और सुइचोल को लग रहा था कि उसके दादा उस गिफ्ट को पाकर बहुत खुश हो जाएंगे। सुइचोल अपनी वाइफ से पूछने लगता है कि क्या क्वीन ग्रुप का अगला वारिस कौन बनेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो खुद क्वीन ग्रुप का अगला वारिस बनेगा। सुइचोल की वाइफ को बहुत दुख हो रहा होता है क्योंकि उसे आने वाले खतरे का एहसास था। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही है। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।